बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादोआबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। तो यहाँ पर जी हमारे पास है मसूर की दाल। इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और आज हम मसूर की दाल से बनाएंगे शामी कबाब। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी डालेंगे और ये पानी मैं 1 प्याली शामिल कर रही हूँ, बड़ी प्याली। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे जी 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। और अदरक का पेस्ट ही इसमें सिर्फ जाएगा, लहसुन का पेस्ट नहीं जाएगा। और इसके साथ इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। तो दालों को आप जब भी भिगोएं तो अच्छे से इनको पहले चुन लिया करें, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया करें और फिर आप इनको 1 से 2 पानी वॉश करके तो फिर भिगो के रख दें। तो यहाँ पर जी हम इसमें दाल शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर जी इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर इसको कवर करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देंगे। तो इसको आपने इतना पकाना है कि पानी जो है वो मुकम्मल ड्राई हो जाए और ये जो दाल है ये इस शक्ल में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक स्मूथ सा बैटर हमारा बन के रेडी हो गया है। और अब इससे हम बनाएंगे शामी कबाब। और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करते हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें। तो यहाँ पर जी हमने दाल को ठंडा करके तो एक बाउल में शामिल कर लिया और अब इसके साथ ही इसमें प्याज जाएंगे। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज से जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और आपने भी प्याज़ों को बिल्कुल इसी तरह से चॉप करना है क्योंकि इसमें मोटे प्याज बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये है धनिया, हरा धनिया, ये हमने हाफ़ प्याली इसमें शामिल कर दिया। और ये पुदीना है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना, और ये भी जाएगा इसमें हाफ़ प्याली। और अब इसके साथ ही ब्रेड क्रम्स डालेंगे हम, ये भी हाफ़ प्याली शामिल करेंगे और नमक डाल देंगे। याद रहे कि नमक हमने दाल में भी शामिल किया था। तो हाफ़ टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें और 1/4 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टीस्पून जाएगी कुटी लाल मिर्च और इसके साथ ही 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। और यहाँ पर जी अब अजवाइन डालेंगे इसमें और अजवाइन को हाथों से अच्छे से मसल के तो फिर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन है और जब हम इसको हाथों से मसल के शामिल करते हैं तो माशाल्लाह से इसका जो जायका और खुशबू है वो बढ़ जाती है। तो अब जी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से और इनको इस तरह से मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं और बिल्कुल ये एक डो की शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पर इसको हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चम्मच वगैरह से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और अब हम बनाएंगे इससे कबाब। आप चाहे तो जैसी मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर जी हमने इसको इस तरह से शेप दी है और इस तरह से ही मैं यहाँ पर सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जब ये कबाब बनाने हैं तो आप इनको फ़ौरन से ही फ्राई कर लीजिएगा। तो अब करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर जी हम इसको अंडे में डिप करेंगे और शैलो फ्राई कर लेंगे, इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि सारे कबाब जो हैं हमारे वो फ्राई हो रहे हैं और इनका खूबसूरत सा कलर आने पर आप इनको निकाल लें क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक है और यहाँ पर सिर्फ हम अंडे को पकाएंगे। तो अंडे का खूबसूरत सा कलर आए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से हमारे कबाब सारे ही रेडी हो गए। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो यहाँ पर जी हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हैं। तो माशाल्लाह से ये है इसकी फ़ाइनल लुक।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही आसान रेसिपी है। और माशाल्लाह से इसमें हमने कोई चिकन, कोई मटन, कोई कुछ भी यूज़ नहीं किया और ना ही चिकन क्यूब यूज़ की है। तो ये जो मसूर की दाल है इसका एक अपना ही टेस्ट है जो कि अपने आप में एक मिसाल है। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।